लेकिन नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। बीजेपी को भी नीतीश कुमार चाहिए, आरजेडी को भी नीतीश कुमार चाहिए, और नीतीश कुमार अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये भी सच है। उनको भी बीजेपी आरजेडी का साथ चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जब तक फैसला नहीं लेंगे, जब तक एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा कि क्या करने वाले हैं, तब तक न सीटों का ऐलान बीजेपी करेगी और न ही इंडी गठबंधन करेगा। बंटवारा लगभग हो चुका है, लालू नीतीश के बीच भी हो चुका है सीटों का बंटवारा। कितनी सीटें मिल जाएंगी। खुश भी नजर आ रहे थे लालू यादव। बिल्कुल, लालू यादव खुश हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इंडिया हो या एनडीए, सबसे बड़ा सवाल है सीट शेयरिंग का। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, तो इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों में हलचल तेज है। आपको हमने बताया था एक दिन पहले कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो चुकी है। जितनी सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं, लालू यादव देने को तैयार हो गए हैं। मतलब लालू यादव नीतीश कुमार को कोई बहाना नहीं देना चाहते इंडी गठबंधन छोड़ने का। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म है। उनके एनडीए में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं लगातार, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रही है। लेकिन कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन छोड़ेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो अचानक बड़े फैसले लेते हैं और उनको ही पता है कि उनका क्या फैसला होगा। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आने की अटकलों से बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो घबराए हुए हैं। घबराहट की वजह भी है, चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलते रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हराने में अहम भूमिका निभाई थी चिराग पासवान ने। एनडीए से अलग होकर जेडीयू के उम्मीदवारों की सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और उससे भारी नुकसान हुआ। 80 सीटों से सिमटकर 40 सीट पर जेडीयू पहुंच गई थी। तो नीतीश कुमार तो बहुत नाराज थे उनसे, और चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार आ जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, सीटें कम हो सकती हैं। उसी तरह से जीतन राम मांझी की भी घबराहट है कि भाई, हालांकि वो स्वागत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आए तो कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाई नीतीश कुमार आना चाहेंगे, बीजेपी लेना चाहेंगे तो आप एतराज जता के क्या कर लीजिएगा, सच्चाई ये है। तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा तो जेडीयू छोड़ कर आए हैं ना भाई, तो उनको भी डर है कि नीतीश कुमार आएंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए और इसको लेकर ये दबाव बनाने लगे हैं। आपस में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उसके नेता मिलने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एक साथ देखे जा रहे हैं, दही चूड़ा खाते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ये दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि भाई जल्द बता दीजिए कि हमको कितनी सीटें मिलने वाली, क्योंकि इनको डर है कि नीतीश कुमार आ जाएंगे तो सीटें कम हो जाएंगी। अगर बात कर रहे हैं चाचा भतीजा की, चिराग पासवान और पशुपति पारस की, एक सीट के लिए अड़ गए हैं दोनों ही, तो इसका हल एनडीए कैसे निकालेगी? देखिए, हाजीपुर की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान का कहना है कि उनके पिता की सीट है और इस सीट पर उनका हक बनता है। लेकिन चाचा का कहना है कि पिता के संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी वही संभालते रहे शुरू से, और उन्होंने हाजीपुर को छोड़कर कहीं काम ही नहीं किया है। हाजीपुर को ही पूरा जीवन दिया है। तो वो उत्तराधिकारी हैं अपने बड़े भाई के, और वो चुनाव जीत भी चुके हैं, वहाँ से मंत्री भी हैं। पार्टी टूट चुकी है। पहले लोकसभा चुनाव में तो एक ही पार्टी थी, एलजेपी रामविलास, लेकिन अब तो एलजेपी रामविलास, एलजेपी पशुपति पारस की पार्टी हो गई है। 5 सांसद भाग गए थे पशुपति पारस के साथ, चिराग पासवान अकेले रह गए थे। लेकिन चिराग पासवान जितना एक्टिव हैं उसको लेकर बीजेपी ज़्यादा अहमियत उनको दे रही है। तो चिराग पासवान का कहना है कि असली एलजेपी हम हैं और हमारा हक है 6 सीटों पर। मैंने जितनी सीटें पहले मिली थी उतनी ही मिलनी चाहिए, और एक राज्यसभा की सीट मिली थी रामविलास पासवान को, वो भी सीट चाहिए। लेकिन बीजेपी कैसे देगी? चाचा को भी साथ रखना है। चाचा पार्टी तोड़कर आ गए बीजेपी के साथ, मंत्री हैं, तो उनको सड़क पर तो छोड़ नहीं सकती है बीजेपी। तो बीजेपी ने 3 सीटों का प्रस्ताव दिया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, चिराग पासवान को, और 3 पशुपति पारस को, 2 पशुपति पारस को, और 1 राज्यसभा की सीट।
तो पशुपति पारस को 2 सीटें मिल सकती है लोकसभा की और एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है। चिराग पासवान को 3 लोकसभा की सीट मिल सकती है और एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है। लेकिन राज्यसभा की सीट एक ही मिलेगी, या तो पशुपति पारस को मिले या चिराग पासवान को मिलो। अगर चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने की जिद नहीं छोड़ते हैं, ऐसे में पशुपति पारस को ही राज्यसभा मिलेगा, क्योंकि वो दूसरी जगह से चुनाव लड़के जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, चिराग पासवान तो जमुई से भी लड़ेंगे तो शायद जीत जाए, लेकिन पशुपति पारस का एक ही क्षेत्र है, नहीं एक ही क्षेत्र है, वो हाजीपुर है, जहाँ से गारंटी के साथ वो जीत सकते हैं। तो लगातार कह रहे हैं कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पेच फंसा हुआ है, ये तो पेच बाद में सुलझेगा, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से यही प्रस्ताव है कि पशुपति पारस को 2 सीट, चिराग पासवान को 3 से 4 सीट, क्योंकि चिराग पासवान के साथ आ गए हैं पशुपति पारस के सांसद। उनको भी लगता है कि चिराग पासवान को ज़्यादा बीजेपी अहमियत दे रही है, उनको ज़्यादा सीटें मिल सकती है, इसलिए चिराग पासवान के आगे पीछे घूमना शुरू कर चुके हैं। आपको बीना देवी सांसद हैं एलजेपी की, पारस गुट में है, लेकिन वो चिराग पासवान के यहाँ देखी जा रही है, कार्यक्रम में देखी जाती हैं, तारीफ करती हैं। महबूब अली कैसर पारस के साथ हैं, लेकिन वो चिराग पासवान से मिलते जुलते देखे जा रहे हैं और चाहते हैं कि चिराग पासवान उनको टिकट दें। तो इस तरह से सूरजभान सिंह, ठीक है, सूरजभान सिंह है, वो तो नाराज हैं, कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं होंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। वो बीजेपी से डायरेक्ट अपना सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा पेच है, लेकिन अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या होगा। अगर बात हम करें वीआईपी सुप्रीमो की, तो मुकेश सहनी लगातार ये कहते हैं जो उन्हें आरक्षण देगा उन्हीं के साथ जाएंगे वो। तो क्या एनडीए की तरफ रुख हो सकता है? क्या एनडीए उन्हें आरक्षण देने के बारे में सोच सकती है? देखिए, अभी सरकार आरक्षण दे देगी ऐसा तो है नहीं जी। हाँ, सरकार उनको आश्वासन दे सकती है, बीजेपी की तरफ से उनको आश्वासन दिया जा सकता है कि अगली सरकार बनी तो हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। और मुकेश सहनी अभी किसी गठबंधन में नहीं है, दोनों जगह वो जा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बने रहते हैं तो वहाँ सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ तो पहले से मारामारी है। कांग्रेस 9 सीट मांग रही है, वाम दल 5 सीट मांग रहे हैं, जेडीयू 16 से कम 17 से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। लालू यादव आश्वासन भी दे चुके हैं, तो दूसरे को देने के लिए सीट है नहीं, तो बीजेपी के पास ही जाने का चाह रहा है उनको। तो 2 सीट वो मांग रहे हैं, लेकिन उनको 1 सीट का प्रस्ताव है। लेकिन सहनी चाहते हैं मुजफ्फरपुर की सीट, लेकिन बीजेपी ने उनको खगड़िया से लड़ने का प्रस्ताव दिया है। खगड़िया से वो हार चुके हैं, तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन खगड़िया सीट से भी लड़ेंगे तो बीजेपी के टिकट पर, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कमज़ोर होंगे वो, क्योंकि वहाँ भी मलाह निषाद जाति के लोग बहुत बहुसंख्यक हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है उनकी। लेकिन मुस्लिम विरोध करेंगे दूसरे दल। महबूब अली कैसर का क्या होगा, ये सवाल उठता है। तो मुकेश सहनी मानकर चलिए कि एनडीए के साथ ही जाएंगे और उनको केवल 1 सीट मिलेगी। जीतन राम मांझी 4 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको 1 सीट का ही ऑफर है कि आप भाई गया से चुनाव अपने बेटा को लड़ा दीजिए और आप राज्यसभा चले जाइए। पहले भी हम बता चुके हैं कि जीतन राम मांझी को बीजेपी गवर्नर बना सकती है, कहीं किसी राज्य का गवर्नर बना सकती है और उनके बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है, या फिर राज्यसभा भेज सकती है जीतन राम मांझी को और उनके बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। तो 2 सीट उनको मिलना तय है, एक राज्यसभा की और एक लोकसभा की। तो गया से ही लड़ेंगे लोकसभा। तो अब देखना यह है कि जीतन राम मांझी ही राज्यसभा से जाएंगे, बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगे बड़े लेवल स्तर पर। और अगर लोकसभा जीत जाते हैं चुनाव तो मंत्री भी बन सकते हैं बीजेपी में। लेकिन आपके जहन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर अभी आए हैं, नीतीश कुमार के साथ गए थे तो बड़ी उम्मीद थी कि पार्टी में नंबर 2 की जगह उनको मिलेगा, लेकिन मिला नहीं और उनको फिर से भागना पड़ा। अब फिर से पार्टी बना चुके हैं, पार्टी का तो विलय कर दिया था जेडीयू में, अब उन्होंने फिर से पार्टी बना ली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए इसलिए हम भाग गए, अलग हो गए। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास भी कहीं जाने का रास्ता नहीं है, केवल एनडीए के साथ ही बने रहना है। 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, काराकाट, जहानाबाद, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल की सीट मांग रहे हैं। उम्मीद के हिसाब से सीट मिल जाएगी। देखिए, काराकाट की सीट मिल सकती है, वहाँ से चुनाव वो जीतते रहे हैं, लेकिन जहानाबाद की सीट उनको मिलेगी इसकी गुंजाइश कम है। सीतामढ़ी, झंझारपुर और सुपौल में से
कोई एक सीट उनको मिल सकती है, 2 सीटें मिलेगी उनको, 2 सीट का प्रस्ताव बीजेपी ने दिया है। तो मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को मिलाकर, चाचा भतीजा को मिलाकर जो 6 सीटें मिली थी 2014 के चुनाव, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उतनी सीटें फिर से मिल जाएंगी। जीतन राम मांझी का मैंने बता ही दिया। तो बीजेपी के अंदर भी लगभग तय हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार आएंगे भी तो इनकी सीटें कम नहीं होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी 1-2 सीट कम पर लड़ सकते हैं। 17 सीटों पर लड़े थे, 15 पर लड़ सकते हैं। बीजेपी भी 15 सीटों पर लड़ सकती है। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को देने भर के लिए सीटें बचा कर रखी है, पहले से रास्ता बना के 30 सीटें उसने बचा कर रखी है। 10 सीट के भीतर ही सबको उसको समेटना है। तो नीतीश कुमार पर सब कुछ निर्भर करता है। सबको इंतजार नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जब तक अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाएंगे तब तक न बीजेपी यादव के साथ साथ नजर आए। भाई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे हैं तो उनके साथ नजर आएंगे ही। और नीतीश कुमार के तो दोनों हाथ में लड्डू है, वो एनडीए के साथ जाएं तो भी और आरजेडी के साथ रहें तो भी। पूछ हर जगह पूछ है, क्योंकि वो बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार में। उनको, उनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, किसी भी नेता से सब लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग घृणा करेंगे, कुछ लोग प्रेम करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे। तो वैसा ही नीतीश कुमार के साथ भी है। लेकिन नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। बीजेपी को भी नीतीश कुमार चाहिए, आरजेडी को भी नीतीश कुमार चाहिए, और नीतीश कुमार अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये भी सच है। उनको भी बीजेपी आरजेडी का साथ चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जब तक फैसला नहीं लेंगे, जब तक एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा कि क्या करने वाले हैं, तब तक न सीटों का ऐलान बीजेपी करेगी और न ही इंडी गठबंधन करेगा। बंटवारा लगभग हो चुका है, लालू नीतीश के बीच भी हो चुका है सीटों का बंटवारा। कितनी सीटें मिल जाएंगी। खुश भी नजर आ रहे थे लालू यादव। बिल्कुल, लालू यादव खुश हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि नाराज हो। और जो लोग खबर चला रहे हैं कि उनको जल्दी है कि तेजस्वी को सीएम बना दें, ऐसी भी गलती वो नहीं करेंगे। तेजस्वी अभी यंग है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है अभी उनका, और बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही आज न कल। तो इतनी जल्दी में, हड़बड़ी में लालू यादव नहीं है कि नीतीश कुमार को नाराज कर दे उसके लिए। आपने देखा ना, शिक्षा मंत्री को हटा दिया नीतीश कुमार ने। उसके पहले लालू यादव तेजस्वी यादव मिले थे और नीतीश कुमार ने अपना फैसला सुना दिया, वो मान भी गए और हट गए। के पाठक से लड़ना महंगा पड़ा शिक्षा मंत्री को। तो नीतीश कुमार अभी भी अपनी शर्तों पर सरकार चला रहे हैं, ये तो साबित कर दिया है। क्योंकि हटाना, शिक्षा मंत्री को हटाना बगैर लालू यादव की सहमति के लिए संभव नहीं था, ठीक है। और लालू यादव लगातार प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, लगातार विवादों में रहने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। शिक्षा विभाग में इतना तनातनी थी के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच की, काम धाम नहीं हो पा रहा था, लगातार विवाद हो रहे थे। तो नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर रहे तब तक। और जब फैसला लेना हुआ तो ले लिया। तो अपनी शर्तों पर ही नीतीश कुमार हमेशा सरकार चलाते रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहें या आरजेडी के साथ। बीजेपी के साथ 15 साल 18 साल रहने के बावजूद, सरकार चलाने के बावजूद, अपने जो सेकुलर क्रेडेंशियल है उसके साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, बल्कि बीजेपी को समझौता करना पड़ा नीतीश कुमार के साथ। तो बैलेंसिंग फैक्टर है। इंतजार करिए, बहुत जल्द 22 को तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के साथ बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा, प्रचार, और इंडी गठबंधन में भी गर्माहट बढ़ जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा वो हमने अभी समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से। अब जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है आज, और जल्द ही किस तरीके से डिक्लेयर करती है एनडीए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होना है, वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।